इंडिया में एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसमें एक तरफ है फसाई एंड सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ है कई बड़ी फूड इंडस्ट्रीज। और ये लड़ाई है एक छोटे से वार्निंग लेबल की, एक रेड बॉक्स की। और इस छोटे से बॉक्स को रोकने के लिए कई सारी फूड इंडस्ट्रीज करोड़ों खर्च कर रही हैं। आज हम जानेंगे क्यों। सेक्शन 1, दुनिया में क्या हो रहा है। चलते हैं 2016 में। चिली में 2016 में एक काला ऑक्टेगन वार्निंग लेबल इंट्रोड्यूस हुआ। जिस भी पैकेज्ड फूड में ज्यादा शुगर या ज्यादा फैट या फिर ज्यादा नमक पाया गया, उनके ऊपर ये वार्निंग लेबल मेंशन करना वहां की कंट्री ने कंपलसरी कर दिया। इसका रिजल्ट क्या निकला? लोगों ने 24% तक ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वहां की फूड इंडस्ट्रीज को काफी बड़ा झटका लगा। इसके अलावा ब्राजील और मैक्सिको ने भी सेम पैटर्न को फॉलो किया। यहाँ तक कि WHO ने भी यही रिकमेंड किया है कि अगर आपके पैकेज्ड फूड में ज्यादा सॉल्ट है या ज्यादा शुगर है या फिर उसमें हाई फैट कंटेंट है, तो आपको अपने पैकेट के फ्रंट पैनल पे वार्निंग में मेंशन करना पड़ेगा। इंडिया में तो ये डिस्कशन 2018 से चलता आ रहा है, लेकिन आज तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। फसाई ने 2022 में एक ड्राफ्ट रेगुलेशन रिलीज किया था जिसका नाम था इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग या फिर INR सिस्टम। बेसिकली ये एक स्टार रेटिंग है। नंबर 1 का मतलब होगा प्रोडक्ट बहुत अनहेल्दी है और नंबर 5 का मतलब होगा प्रोडक्ट हेल्दी है। इस ड्राफ्ट रेगुलेशन के आने के बाद लगा था कि शायद कुछ बदलने वाला है, लेकिन फिर आए 14,000 से भी ज्यादा स्टेक होल्डर रिप्रेजेंटेटर्स। फूड इंडस्ट्रीज ने इतने ऑब्जेक्शंस भेजे कि फसाई को अपनी रेगुलेशंस वापस लेनी पड़ी और इस ड्राफ्ट रेगुलेशन को कैंसिल करना पड़ा। सेक्शन 2, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। फिर कुछ ऐसा हुआ जो कंपनीज ने एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली फसाई को डायरेक्शंस दिए। उन्होंने बोला कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में हाई फैट है या फिर हाई शुगर या फिर हाई सॉल्ट, तो उन्हें अपने प्रोडक्ट के फ्रंट लेबल पे ये वार्निंग में मेंशन करना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट ये बोल रही है कि लोगों को सच बताओ, लेकिन अब फूड कंपनीज माने तो ना। फूड कंपनीज कहती हैं कि ऐसा करने पर वार्निंग लेबल से कंज्यूमर्स कंफ्यूज हो सकते हैं और रिफॉर्मेशन में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सब कंपनीज की डिले टैक्टिक्स है, क्योंकि कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि उनके प्रोडक्ट पे वार्निंग बड़ा मेंशन हो, वो भी फ्रंट लेबल पे। अगर फ्रंट लेबल पर ही प्रोडक्ट की सच्चाई मेंशन होगी तो कंज्यूमर उसे कभी नहीं खरीदेगा, जिससे कंपनीज को बहुत बड़ा लॉस होगा। सेक्शन 3, हाउ टू रीड लेबल। चलो अब समझते हैं कि हमें आखिर लेबल में क्या देखना चाहिए। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी यही बताया है कि हमें सबसे पहले प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक जरूर करनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट में सबसे ऊपर नंबर पे मेंशन है शुगर, मैदा या ऑयल, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की मात्रा सबसे ज्यादा होगी और इससे हमें ये पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और क्या वो एक्चुअली में हेल्दी है या फिर उसके फ्रंट पैकेजिंग पे हेल्दी लिखने से वो हेल्दी हो जाएगा। सेक्शन 4, आखिर कंपनीज ये रेगुलेशन क्यों नहीं लाना चाहती? अगर वार्निंग लेबल कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है तो कंपनीज इतना अपोज क्यों कर रही हैं? आंसर बहुत सिंपल है। मैक्सिको और ब्राजील जैसी कंट्रीज ने जब ये सिस्टम लॉन्च किया था तो वहां की फूड इंडस्ट्री को 24% लॉस हुआ था। इंडिया का पैकेज फूड मार्केट 2026 में $50 बिलियन से भी ज्यादा है, तो अगर उसमें 24% का नुकसान हुआ तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कंपनीज को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, वो भी सिर्फ एक वार्निंग लेबल को ऐड करने की वजह से। दूसरा आर्गुमेंट था, कंपनीज ने बोला कि रिफॉर्मेशन करने में बहुत टाइम लगेगा। वो कहते हैं हमें टाइम चाहिए, लेकिन अगर हम ये देखें तो फसाई ने तो 2018 में ही ये रेगुलेशन लाने की बात की थी, तो 2018 से लेके 2026 तक भी कंपनीज अगर ये नहीं कर पाई हैं तो इसका मतलब उन्हें कितना टाइम चाहिए। और एक और बात जिसे सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी, जो कंपनीज बोलती हैं कि इंडिया में उन्हें अपने प्रोडक्ट्स में रिफॉर्मेशन करने में टाइम लगेगा, उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में तो ये ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि यूरोप और ब्राजील जैसी कंट्रीज में वार्निंग लेबल मेंशन करना कंपलसरी हो गया है और इंडिया में वही कंपनी ज्यादा शुगर, ज्यादा फैट और ज्यादा सॉल्ट बेच रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रूल ही नहीं है।
सेक्शन 5, आप क्या कर सकते हो। अब मैं एक प्रैक्टिकल बात करती हूँ। जब तक कि ये रेगुलेशन इंडिया में लागू नहीं होती, जब तक कि ये रूल सब कंपनीज फॉलो नहीं करती, तब तक आप एक चीज कर सकते हैं, आप लेबल पढ़ना सीख सकते हैं। आपको बस ये 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, इंग्रेडिएंट लिस्ट। इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो पहले लिखा होगा उसकी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा होगी। अगर शुगर या मैदा लिखा है, दैट मीन्स कि उस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी शुगर या फिर मैदा की होगी। दूसरा, पर 100 ग्राम शुगर। अगर किसी प्रोडक्ट में पर 100 ग्राम में 10 ग्राम तक शुगर प्रेजेंट है, वहां तक ठीक है। लेकिन जैसे ही शुगर की क्वांटिटी किसी भी प्रोडक्ट में 20 से 25 ग्राम क्रॉस कर देती है पर 100 ग्राम में, वहीं वो प्रोडक्ट अनहेल्दी हो जाता है। तो आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है। तीसरा है सर्विंग साइज ट्रिक। कई कंपनी सर्विंग साइज बहुत छोटी रखती हैं ताकि नंबर्स अच्छे दिखें। आप हमेशा चेक करें पर 100 ग्राम सर्विंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप अपने आप कर सकते हैं वो है फसई की वेबसाइट पर जाकर उन्हें फीडबैक दो। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन जब तक पब्लिक का प्रेशर इन कंपनीज पर नहीं पड़ेगा तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। वार्निंग लेबल सिस्टम क्या है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके पीछे एक न्यूट्रिशन टेबल बना होता है, लेकिन वो न्यूट्रिशन टेबल इतना छोटा लिखा होता है कि 70 से 80% लोग तो उस पर ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बोला है, इंफॉर्मेशन को सिंपल बनाओ, क्लियर बनाओ, फ्रंट लेबल पर मेंशन करो। अगर प्रोडक्ट में शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है या फिर फैट की क्वांटिटी ज्यादा है या फिर सॉल्ट की क्वांटिटी मेंशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको प्रोडक्ट के फ्रंट लेबल पे वार्निंग में ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं फ्रंटो पैक वार्निंग लेबल। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसके बारे में पता चले। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके घर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैकेज्ड फूड कौन सा है। मैं उसके लेबल को नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लीफाई करके जरूर बताऊंगी। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस।